बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर मैं देने लगा हूँ ये बड़ा टेक्निकल नोयत का है और इस बारे में दीवानी दावाजात में बड़ी जंगो जदल होती है, कानूनी मुँह शगाफियाँ होती हैं, कानूनी जंग लड़ी जाती है और हर पार्टी की कोशिश होती है कि मैं दूसरे को मात कर दूँ। ये है अर्ज़ी दावा में तब्दीली। अर्ज़ी दावा में तब्दीली कैसे की जा सकती है, इसको बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 और रूल 17 डील करता है। अब उसमें जो कदगन लगाया गया है कि एक तो कंप्लेक्शन ऑफ सूट, दावे का हैत, दावे की हैत कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज ना हो, यानी कि आपने दावा दायर किया हुआ है डेक्लेरेशन का तो उसकी हैत तब्दील होके दावा पार्टीशन का ना बन जाए। आपने दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का किया हुआ है, उसकी हैत चेंज होके कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ना बन जाए, यानी कि कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई अल्टरनेट प्ली ना आपकी सामने आए, कोई ग्राउंड ऐसी सामने ना आए कि जो आपके अर्जी दावा से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो एक एडिशनल ग्राउंड के तहत आ रही है। अब अर्जी दावा में चेंज कैसे हो सकता है, दावा कैसे दायर किया जाता है, ये मैंने आपको लेक्चर दे दिया। उसमें क्या क्या होता है। अब आप लिस्ट ऑफ रिलायंस और लिस्ट ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट, ये दो चीजें आती हैं। वकील साहब नहीं पढ़ सके पूरे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि साइल की भी गलती होती है कि दीवानी दावे में साइल जो है घोड़े पर सवार होता है, स्टे लै दो वकील साहब, स्टे लै दो, स्टे लै दो, स्टे लै दो। वकील को टाइम नहीं मिलता, वकील जो साइल बताता है ज़बानी बर्ड आई व्यू डॉक्यूमेंट्स का लेता है, जल्द अज जल्द दावा टाइप करवाता है, उसको स्टे लेके दे देता है। अब उसके बाद वकील साहब देखते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी ग्राउंड बनती थी, ये डॉक्यूमेंट्स में तो ये भी ग्राउंड बनती थी। अब वो डॉक्यूमेंट अटैच्ड हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट अटैच का ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज कर दें। अगर कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज हो रहा है इनिशियल स्टेज पे तो आप नया दावा दायर कर लें। अगर कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज नहीं हो रहा तो फिर आप उन ग्राउंड्स को उसमें एप्लीकेशन देंगे अदालत में ऑर्डर 6 रूल 17 की, और उसमें इस्तदा करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी फाइल का हिस्सा है और फाइल का हिस्सा होने की वजह से अगर ये ग्राउंड्स ली जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स स्टडी होने हैं, ये डॉक्यूमेंट पढ़े जाने हैं, तो लिहाजा मेरे दावे में ये फैक्ट्स रह गए थे, ये फैक्ट्स मुझे लिखने दिए जाए। क्योंकि इससे ना तो अल्टरनेट प्ली आती है और ना ही कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज होता है। कोई इसमें कदगन नहीं, अदालत आपको स्ट्रेट वे इसकी इजाज़त दे देगी। लेकिन अगर कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज हो रहा है या अल्टरनेट प्ली आ रही है तो फिर अदालत आपको इसकी इजाज़त नहीं देगी। यहां पे एक और नया तरीका राइज था जो कि अब नुकसानदेह हो चुका है और अब ख़तरनाक हो चुका है कि एक दावा दायर किया जाता था जब मामलात कंप्यूटराइज्ड नहीं थे, दावा दायर किया जाता था, उसमें कुछ गलतियां, दावा वापस लें जी, नया दावा दायर कर दें। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आप जब दावा दायर करते हैं तो वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। जब आप वो दावा वापस लेके दूसरा दावा दायर करेंगे तो वो कंप्यूटर में जब एंटर करेंगे आपका आईडी कार्ड नंबर तो फौरी तौर पर सामने आ जाएगा वो पिछला दावा।
इसलिए ये डेट्रीमेंटल हो चुका है, इससे अवॉइड करें, बतौर वकील इससे अवॉइड करें। और साइलों को भी मैं ये तनबीह कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस ना करें। खुदारा दीवानी मामलात में आप वकील को इनफ टाइम दें कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले, पढ़ने के बाद आपका दावा लिखे, दावा लिखने के बाद दायर करें। अब होता क्या है कि ये सारे फैक्ट्स आ गए, अब जवाब दावा आता है। जवाब दावे में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनके ऊपर मुद्दा अलैह रिलाई करता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके नॉलेज में नहीं होते। फिर आपने एक एप्लीकेशन दे, बजाय इसके कि आप अमेंडमेंट में जाएं या बजाय इसके कि आप नया दावा दायर करें, आप अदालत को एप्लीकेशन दे सकते हैं जवाबुल जवाब की कि मुझे जवाबुल जवाब देने का मौका दिया जाए। और उसमें आपने अदालत को सेटिस्फाई करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे इल्म में है ही नहीं है, और मैं ये साबित कर रहा हूं आपको प्रेमा फशाई बादी नज़र में कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे इल्म में इस वजह से नहीं है। ये मेरे लिए सरप्राइज है, मैं इसका रिबट्टल देना चाहता हूं। ये डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है, मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूं। आप जवाबुल जवाब फाइल कर सकते हैं। मैं अब अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट जिसमें कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज ना हो रहा हो या अल्टरनेट प्ली ना ली जा रही हो, मैं आपको केस लॉ रेफर कर देता हूं। हाजी सुल्तान बनाम शमीम अख्तर 2018 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 82। अगर आप ये जजमेंट सारी पढ़ लेंगे बतौर वकील तो आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में एक मुकम्मल पिक्चर सामने आ जाएगी। अब उसके बाद एक नई बहस शुरू हो जाती है। वो बहस क्या है? आपने एक दावा दायर किया, आपके दावे के जवाब की बजाय ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आ जाती है कि जनाब ये बार्ड बाई लॉ है, इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें कोर्ट फीस नहीं है, इसमें वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपरली वैल्यूएट नहीं किया गया। वो आ जाती है एप्लीकेशन कि इस दावे को, इस प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए। अब आप दावा पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसने जो जो बातें 711 में की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप जाते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत कि मुझे प्लेंट में ये अमेंडमेंट कर लेने दी जाए, तो अदालत ने ये देखना है कि अगर ये अमेंडमेंट करता है तो अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो कॉज ऑफ एक्शन पैदा होता है। अगर इस प्लेंट में बार्ड बाई लॉ है और ये अमेंडमेंट कर लेता है तो बार्ड बाई लॉ नहीं रहता। तो अदालत आपको अमेंडमेंट की इजाजत नहीं देगी। यह है जी 2018 YLR पेज 731। क्योंकि राइट क्रू हो चुका है डिफेंडेंट का, मुद्दा लय का, कि जनाब इसने जो दावा दायर किया जिसकी वजह से सिविल मशीनरी एक्टिव हुई है, वो दावा तो मेंटेनेबल नहीं है। इन 4 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड या किसी एक से ज्यादा ग्राउंड या चारों ग्राउंड्स के तहत, तो अगर आप उस दावे की अमेंडमेंट इस वजह से कर रहे हैं कि अब ये मेंटेनेबल हो जाए, तो अदालत कहेगी नहीं, ये रिजेक्ट होगा। अब यहां पे घबराने की जरूरत नहीं। लोग घबरा जाते हैं कि अगर इस बुनियाद में मसलन आपने कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन किया
आपने कुछ फैक्ट्स ऐसे एक्सप्लेन नहीं किए जिसकी वजह से आप बार्ड बाय लॉ में नहीं आते। वैल्यू ऑफ सूट प्रॉपरली एवेल्युएट नहीं की, आप कर सकते थे। कोर्ट फीस नहीं लगाई, आप लगा सकते थे। अगर इन बुनियादों पे अगर आपके पास वो ग्राउंड्स मौजूद हैं तो इन बुनियादों पे अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके दरवाजे बंद हो गए, आप दोबारा दावा दायर कर सकते हैं अगर लिमिटेशन में है। घबराने की जरूरत नहीं कि जी 711 के तहत दावा खारिज हो गया, दुनिया उजड़ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोबारा दावा दायर कर सकते हैं। कोर्ट फीस नहीं लगाई, दावा खारिज हो गया, आप दोबारा केस फाइल करके कोर्ट फीस लगा सकते हैं। ग्राउंड्स कुछ नहीं लिखी जिनकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है और वो मौजूद है, आप दोबारा, अगर लिमिटेशन है आपकी, आप दोबारा कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 6-17 के बारे में ये सारी डिटेल। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेशुमार एप्लीकेशंस तहसीलों की, छोटे छोटे स्टेशनों की मेरे पास आई। 6-17 की जी खारिज हो गई, हाई कोर्ट से इजाज़त ले दें। जब वो एप्लीकेशन, बल्कि लाहौर में भी, ये लाहौर में भी है, जब एप्लीकेशन पड़ी सर पीटने को दिल किया। दरखास्त बराए इजाज़त दिए जाने तरमीम अर्जी दावा, मैं ये हकायक नहीं लिख सका, इसकी तरमीम की इजाज़त दी जाए। मुझे कुछ हकायक की तरमीम की इजाज़त दी जाए। भाई, दिस इज़ नॉट द फॉर्मेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन। लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तरीकाकार ये है कि आप एप्लीकेशन लिखें कि एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट, दरखास्त ज़ेरे ऑर्डर 6 रूल 17 ज़ुआत दाल या ज़ाब्ता दीवानी बराए तरमीम किए जाने, बराए दिए जाने इजाज़त बाबत करने तरमीम अर्जी दावा। फिर उसके नीचे आप लिखें कि जनाब ये वजूहात थी, ये फैक्ट्स मैं नहीं लिख सका, तो मुझे मुंदरजा झैल तरामीम करने की इजाज़त दी जाए। और वो तरामीम सिमेट्री के साथ कि पैरा नंबर 2 में फैक्ट्स लिखे, उसके बाद पैरा नंबर 3 में जंप कर गए, ये फैक्ट नहीं लिख सके। तो आपने लिखना है कि पैरा नंबर 2 के बाद पैरा नंबर 3 ये तसव्वुर किया जाए या 2A ये ऐड करने की इजाज़त दी जाए। पैरा नंबर 4 में ये फैक्ट्स लिखे गए, ये नहीं लिखे गए। पैरा नंबर 4A ये तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। वो पूरी वर्डिंग लिखनी है कि ये वर्डिंग ऐड करने की इजाज़त दी जाए। कॉज ऑफ एक्शन में ये वर्डिंग फलां वर्ड से के बाद और फलां वर्ड से पहले ये वर्डिंग ऐड करने की इजाज़त दी जाए। प्रेयर में फलां वर्ड के बाद और फलां वर्ड से पहले ये तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। दैट वुड बी दी प्रॉपर एप्लीकेशन, जिसमें कोर्ट भी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आपका मौक़िफ़ सुने, सुनने के बाद समझे और समझने के बाद आपको इजाज़त दे, ताकि एडवर्स पार्टी को यह चीज़ सुनने को ना मिले या एडवर्स पार्टी से यह चीज़ सुनने ना मिले कि दिस इज़ अ वेग एप्लीकेशन। आप किसी को तरमीम करने के लिए अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे सकते। अदालतों के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है कि जी मैं ये फला फैक्ट्स नहीं लिखा था, मुझे ये लिखने की इजाज़त दी जाए।
अदालत इस एप्लीकेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल एप्लीकेशन नहीं है। स्पेसिफिक वर्डिंग जो आप उस अर्जी दावे में या जवाब दावे में इंडक्ट करना चाहते हैं, उस प्लीडिंग्स में इंडक्ट करना चाहते हैं, प्लीडिंग्स में जो तब्दीली करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, विद इन द फोर कॉर्नर्स, इज और एम। वो एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद अदालत को कन्विंस करेंगे कि ये वर्डिंग कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज नहीं करती, ये आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा होना चाहिए कि कंप्लेक्शन ऑफ सूट चेंज नहीं करती, अल्टरनेट प्ली क्रिएट नहीं करती, लिहाजा मुझे ये अमेंडमेंट की इजाज़त दी जाए। अगर ये अमेंडमेंट में मुझे ना करने दी गई तो मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इर्रेपरेबल लॉस का अंदेशा है। कोर्ट्स मशीन नहीं है, कोर्ट्स एक जुडिशियल विजडम रखने वाला एक बंदा है जिसको आप जज कहते हैं। जज ने 2+2=4 नहीं करना, वो मैथमेटिशियन नहीं है। उसने जुडिशियल विजडम के साथ आपको सुनना है, उसने जो मेन कंट्रोवर्सी है उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है। अगर अदालत को यह समझ आती है कि ये सिर्फ उलझाओ पैदा कर रहे हैं इन एप्लीकेशन से, वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर जज को आप ये बावर करने में कामयाब होगे कि नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो ज़रूर मानेगा।